हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दिल्ली कैंपस एनबीडी पर। और मैंने जैसे कहा था आपका कि हम बहुत मोस्ट टॉपिक यूपी पैट के हिसाब से लेके आएंगे, जिसमें आपका यूपी पैट के लिए और यूपी एएसआई जो आने वाली एग्ज़ाम है अक्टूबर में, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। बहुत ही शॉर्ट वीडियो होंगी और उसमें हम बहुत अच्छे टॉपिक जो हैं वो पढ़ेंगे, जिसका हमारा डे फर्स्ट है। आपको डेली ही कंटिन्यू वीडियो मिलने की कोशिश करेंगे हम कि आपको डेली वीडियो दें। और आज की हमारी पहली वीडियो है और जिसमें हम डेली के 2 टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मतलब एक टॉपिक वैसा और एक टॉपिक वैसा। देखिएगा, आज की वीडियो पूरी देखिएगा, आपको सब पता चल जाएगा कैसे कैसे चीज़ें कैसे चलेंगी। देखिएगा, पहला टॉपिक है हमारा आज का प्रमुख अनुसूचियाँ। अब मैं बता दूं आपसे कि हमारे मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 थी। वर्तमान में कितनी है? 12 है। तो अब एक एक अनुसूची की बात करते हैं, एक एक अनुसूची में है क्या। तो अनुसूची फर्स्ट है संघ एवं राज्य क्षेत्र। जितने भी भारत के संघ हैं और राज्य क्षेत्र हैं उनके बारे में बात करी गई है अनुसूची फर्स्ट। अनुसूची सेकंड, वेतन और भत्ते जो हैं, जो हमारे अधिकारी हैं, उनके वेतन भत्ते की बात करी गई है किसमें? अनुसूची सेकंड। एक बात ध्यान रखना कि पूछता है अनुसूची सेकंड में किनका वेतन नहीं है, तो कौन सा वेतन नहीं है? तो उपराष्ट्रपति जो है, जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति का जो वेतन इसमें इंक्लूड नहीं है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना ध्यान से, उपराष्ट्रपति अनुसूची सेकंड में नहीं आता। थर्ड में क्या है? शपथ। फोर्थ में क्या है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। जो राज्यसभा में सीटों का आवंटन है वो अनुसूची किसमें? 4 में। अनुसूची 5 जनजातीय क्षेत्र, और अनुसूची 6 में भी जनजातीय क्षेत्र, मगर इसमें अलग अलग है। इसमें 80mm है। जो अनुसूची हमारी है उसमें क्या है? 80mm, मतलब असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के लिए विशेष दर्जा दिया गया है। फिर अगर मैं बात करता हूँ अनुसूची 7, तो उसमें क्या गया है? शक्तियों का विभाजन। अब शक्तियों का विभाजन किस प्रकार दिया गया है, जरा ध्यान दीजिए। जो संघ है उसमें 100 विषय हैं, जो राज्य हैं उसमें 61 विषय हैं, और जो संवर्ती, जो हमारी संघ सूची, राज्य सूची और जो संवर्ती सूची है उसमें कितने विषय हैं? 52 विषय हैं। कितने हैं? 52 विषय हैं। तो इस बात का ध्यान दीजिए। अनुसूची 8 में टोटल, अगर मैं जब मूल संविधान की बात करूं तो मूल संविधान में जब अनुसूची 8 थी तो कितनी भाषाएं थी? 14 भाषा थी। वर्तमान में 8 और जुड़ गई तो टोटल कितनी हो गई? 22 हो गई। अब सवाल पूछता है 8 जो जुड़ी है किस किस संविधान संशोधन से जुड़ी है? तो ध्यान रखना, एक तो 21वां संविधान संशोधन से जुड़ी है, ठीक है। एक जो जुड़ी है तुम्हारी कौन सा? 71वें संविधान संशोधन से जुड़ी है, और एक कौन सी जुड़ी है? 92वें संविधान संशोधन से जुड़ी है। जो 21वें, 71वें और 92वें संविधान संशोधन, तो टोटल कितनी जुड़ी है? 8। तो अब कितनी हो गई वर्तमान में? 22। तो पूछेगा कि वर्तमान में संविधान में कितनी भाषाओं को लेके, तो कितनी का है? 22 का है। नेक्स्ट अगर बात करता हूं आपके सामने क्या कि भैया अनुसूची 9, जो अनुसूची 9 है उससे क्या संबंधित है? तो ध्यान रखना, अनुसूची 9 में क्या है? भूमि सुधार। और ये जो जोड़ी गई थी ये पहले संविधान संशोधन 1951 से जुड़ी गई थी। मोस्ट चीज है, पूछ लेगा अनुसूची 9 कौन से संविधान संशोधन में जोड़ी गई? तो पहला संविधान संशोधन 1951। 10वीं अनुसूची क्या है? दल बदल। और ये जो जोड़ी गई थी ये 52वां संविधान संशोधन 1985 के अनुसार जोड़ी गई थी। 52वां संविधान संशोधन 1985। अनुसूची 11 क्या है? पंचायती राज। क्या है? पंचायती राज। और ये जो है ये 73वां संविधान संशोधन 1992 के अनुसार जोड़ी गई थी। और ये पूछ लेता है कि अनुसूची जो हमारी 11 है उसमें कितने विषय हैं? तो उसमें विषयों की संख्या कितनी है? 29 है। कितनी है? विषयों की संख्या कितनी है? 29। नेक्स्ट अगर बात करता हूँ क्या कि अनुसूची 12, जो लास्ट अनुसूची है वो है अनुसूची 12, और जो जोड़ी गई 74वें संविधान संशोधन 1992 से। इसमें कितने विषय हैं? तो 18 विषय। कितने विषय हैं? 18 विषय। एक बात ध्यान रखना, ये जो हमारी 9 से लेकर 12 तक है इनके संविधान संशोधन याद होने चाहिए। एक बार रिवाइज करते हैं, जैसे भूमि, जैसे 9 से रिवाइज करते हैं। 9वां भूमि सुधार अधिनियम, पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। 10वां दल बदल, 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। 11वीं पंचायती राज व्यवस्था, 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। और 12वीं नगर पालिका, 74वें संविधान संशोधन 1992, जिसमें कितने विषय हैं? 18 विषय। ये था हमारा पहला टॉपिक, जिसमें था हमारा प्रमुख अनुसूचियां। अब इससे रिलेटेड हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या? आज जैसे पहला डे है तो हम जनवरी के दिवस लेकर आए हैं। जितने भी तुम्हारे जनवरी के दिवस हैं उन सारे के बारे में बात कर लेंगे जो मोस्ट आए हुए हैं। ऐसे ही जो कल टॉपिक होगा उसके साथ फरवरी के दिवस होंगे, फिर जो होगा उसके साथ मार्च के, ऐसे ही हमारा पूरा दिवस वाला भी टॉपिक रिवाइज हो जाएगा ढंग से। देखो, अब मैं जनवरी के दिवस की बात कर रहा हूं तो एक दिवस की बात करूंगा अच्छे से। जैसे 1 जनवरी वैश्विक परिवार दिवस। जैसे 4 जनवरी में क्या है? विश्व ब्रेल दिवस। जैसे 9 जनवरी में क्या है? NRI प्रवासी भारतीय दिवस। सवाल पूछता है प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है? तो गांधी जी के लौटने पर प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। फिर 10 जनवरी में क्या है?
विश्व हिंदी दिवस। क्या है? विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। फिर क्या है आपका 12 जनवरी। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस। और पूछता है राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जयंती पर? तो विवेकानंद जी की जयंती पर। किसकी जयंती पर? विवेकानंद जी की जयंती पर। 15 जनवरी भारतीय सेना दिवस, 15 जनवरी भारतीय सेना दिवस। फिर 23 जनवरी पराक्रम दिवस, 23 जनवरी पराक्रम दिवस, 23 जनवरी पराक्रम दिवस। फिर 24 जनवरी, 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को, 24 जनवरी। नेक्स्ट अगर बात करता हूं क्या कि 25 जनवरी, जो 25 जनवरी है आपका, उसमें क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, सॉरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस। जो राष्ट्रीय बालिका दिवस था वो 24 जनवरी था। 25 जनवरी में क्या है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। फिर है 26 जनवरी, 26 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। फिर है हमारा 30 जनवरी, 30 जनवरी में क्या है? सर्वोदय दिवस और शहीद दिवस, सर्वोदय दिवस और शहीद दिवस। और 30 जनवरी को कहा जाता है गांधी जी की हत्या हुई थी, जो 30 जनवरी 1948 में हुई थी, 30 जनवरी 1948 में हुई थी नाथुराम गोडके के द्वारा। तो अब आज जैसे हमने देखो अभी हमारी 6 मिनट की वीडियो हुई है, लगभग 6, 7, 8 इतने मिनट की वीडियो होगी और हमने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए, जिसमें हमारा पहला क्या था? हमारा प्रमुख अनुसूची, और जो दूसरा है हमारा जनवरी के दिवस। तो ध्यान रखना ये सारी मोस्ट वीडियो हैं और लगभग 10 मिनट के अंदर की सारी वीडियो रहेंगी। इन्हें अधिक से अधिक देखें और इन्हें रिवाइज करते रहें। और जितने भी हमारे जो भाई बहन हैं जो हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं वो शेयर करें चीज़ों को और हमारे जो साथ दें आगे चलने में, जैसे हम और भी वीडियो अच्छी से अच्छी बनाते हैं। और हाँ एक बात और कि ये जो PDF है इसका जो लिंक है, जैसे ये जो PDF रहेगी वो हम लिंक जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, वहाँ से आप उठा के हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी पूरी की पूरी आपकी PDF 1 by 1 आपको वहाँ मिलती रहेगी। जितने भी मोस्ट टॉपिक होंगे उनकी भी, जितनी वीडियो बन रही है उनकी भी, और जो अन्य एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे उनकी भी सारी की सारी आपकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। आप दिल्ली कैंपस के नाम से या फिर यहाँ से जो है लिंक उठा के आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, चलिए जी आज के लिए धन्यवाद।